नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम नज़र डालेंगे पीलीभीत जंक्शन से जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य धीरे धीरे शाहजहांपुर की दिशा में बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। उसमें बीसलपुर में अब मास्क डालने का कार्य जो है तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। भूपतपुर होते हुए बीसलपुर तक अब OHE जो मास्ट है हमारे डाले जाते हैं। सामने आप देख सकते हैं ये बीसलपुर स्टेशन के पास का नज़ारा है और अभी वीडियो में आगे हम आपको बीसलपुर स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर जो OHE मास्ट डाल दिए गए हैं उसके बाद कैसा दिखता है बीसलपुर स्टेशन। अभी उनको 90 डिग्री पर इरेक्ट किया जाना बाकी है। उसके बाद क्रॉस बार्स लगाई जाएंगी, तो अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीमे धीमे जो प्रगति है ग्रीन पावर कंपनी जो यहाँ पर कार्य कर रही है इस पैकेज पर पीलीभीत जंक्शन एक्सक्लूडिंग से लेकर के शाहजहांपुर तक, उसमें कार्य जो है उसकी जो रफ्तार है ये देखिए किस प्रकार से लोको आ रहा है, जिसके पीछे 2 वैगन आ रही हैं जिसमें OHE मास्ट रखे हुए हैं। ये बीसलपुर स्टेशन के ऊपर हम आ गए हैं और ये वीडियो भेजा है बीसलपुर से हमारे रेल रिपोर्टर प्रियांश गुप्ता जी ने। प्रियांश जी, वीडियो भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अगर चाहें तो हमको अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से जो रेल के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके वीडियोस मुझे भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 84 170 20 320, जो कि वीडियो की शुरुआत में आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आया होगा। उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं और वीडियोस लैंडस्केप मोड में करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेन आ चुकी है जिसकी सहायता से OHE मास्ट यहाँ पर उतारे जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। काफ़ी सारे OHE जो मास्ट हैं हमारे, देखिए, जिनके ऊपर क्रॉस बार्स लगाई जाएंगी यहाँ पर, वो डाले जा चुके हैं फाउंडेशंस के अंदर। अभी इसमें कंक्रीट का मिक्सचर जो यहाँ पर देखिए पत्थर की बजरी आप देख रहे हैं रखी हुई है, इसमें सीमेंट मिक्स करके इन फाउंडेशंस में भरी जाएगी ताकि फिर ये 90 डिग्री पर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद वेल्ड करके क्रॉस बार्स तैयार की जाती हैं जॉइंट करके, और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको इन्हीं OHE मास्ट के ऊपर लगाया जाएगा। यहाँ पर बीसलपुर स्टेशन की भी हम आपको एक छोटी सी झलक साथ साथ दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों में काफ़ी तेज़ी है, बहुत अच्छी गति से कार्य चल रहा है और सितंबर के महीने में 30 सितंबर तक डेडलाइन रखी है कंपनी ने कि पीलीभीत से शाहजहांपुर तक का जो ये रेलखंड है लगभग 80 किलोमीटर का, इसमें शहबाज नगर तक इज़्ज़त नगर मंडल में आता है। अब उसके बाद आगे जो है वो पूरा ही अब NR में आ जाएगा, शाहजहांपुर पूरा जंक्शन हो जाएगा। तो वहाँ पर अभी सिग्नल के कार्य चल रहे हैं, ट्रैक को लिंक किया जाना बाकी है। जिधर मीटर गेज था छोटी लाइन, उधर ट्रैक पूरा कंप्लीट हो गया है। सिग्नल्स टेस्टिंग वगैरह हो रही है, अब लगाए जा रहे हैं, तेज़ी से कार्य हो रहा है उसका भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेन की सहायता से किस प्रकार से जो OHE मास्ट हैं उनको यहाँ पर उतारा जा रहा है। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 1 दोनों ही दिशाओं में आप देखिए बहुत सारे OHE मास्ट जो हैं वो लग गए हैं दूर तक। उसका भी हम आपको देखिए आगे चल रहे हैं, धीरे धीरे नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारा सीमेंट और मिक्सचर जो है रखा हुआ है जिससे कि ये जो OHE मास्ट यहाँ पर डाले गए हैं इनको अभी मसाला भर के 90 डिग्री पे खड़ा कर लेंगे। और जिस प्रकार से भूपतपुर स्टेशन पर क्रॉस बार्स लगाने का कार्य वहाँ पर चल रहा है और उसके बाद धीरे धीरे आगे जो मास्ट इरेक्ट होते जा रहे हैं और फिर पीछे से ब्रैकेट्स और होल्डर्स वगैरह लगाते हुए चलेंगे। फिर वायरिंग का काम भी बहुत जल्द शुरू होने की उम्मीद है। जब बीसलपुर तक मुझे लगता है कंप्लीट हो जाएगा तो वायरिंग का काम भी स्टार्ट हो जाएगा इसके साथ साथ धीमे धीमे, क्योंकि जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य हैं इसको भी तय समय सीमा में कंपनी चाहेगी। जिस प्रकार से पीलीभीत जंक्शन से आउटर से वहाँ से टनकपुर तक कार्य किया ग्रीन पावर कंपनी ने, तो उसी प्रकार से चाहेगी कि यहाँ पर भी जल्द से जल्द रेल विद्युतीकरण के कार्य पूरे हों ताकि फिर आगे भविष्य में जो रेल संचालन अभी इस रेलखंड पर नहीं हो पाया है CRS इंस्पेक्शन के बाद भी, क्योंकि अभी लिंक नहीं हो पाया था ट्रैक, तो जिस प्रकार से शाहजहांपुर में अगर लिंकिंग हो जाएगी, ये ट्रैक जुड़ जाएगा तो रूट खुल जाएगा। और उम्मीद है फिर कि अब जब हालात सामान्य होंगे तो इस रेलखंड पर भी रेलगाड़ियाँ इज़्ज़त नगर मंडल बिल्कुल देनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है और बहुत ही अच्छा सा वीडियो शूट करके भेजा है प्रियांश जी ने, जिनकी मदद से हम अपने सब्सक्राइबर्स को और तमाम जो हमारे रेल ऑफिशियल्स हैं, RVNL के लोग हैं और बाकी कंपनीज़ के लोग तमाम सारे जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो रेलवे प्रोजेक्ट्स को ही विशेषकर देखते हैं। और मैं अपनी चैनल पर विशेषकर आपने देखा होगा 99% जो हमारे वीडियोज़ हैं सब रेल के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए होते हैं। तो आप भी अगर रेलवे का प्रोजेक्ट कोई चल रहा है, आप अगर पूर्वांचल से हैं, हमारे कोई भी सब्सक्राइबर्स, वहाँ से भी आप हमें वीडियोज़ भेज सकते हैं, हम आपकी वीडियोज़ को बिल्कुल शामिल करेंगे। तो यहाँ से दूर तक आपको जहाँ तक नज़र जा रही होगी, आप देखिए शाहजहांपुर की दिशा में भी ये OHE मास्ट लगा लिए गए हैं
स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पर दोनों ही दिशाओं में कार्य चल रहा है। पीलीभीत की दिशा से कार्य होता आ रहा है और शाहजहाँपुर की तरफ धीरे धीरे अब ये बढ़ेगा आगे निगोही की तरफ और वहाँ से फिर आगे शहबाज नगर की तरफ। तो धीरे धीरे ये कार्य होता जाएगा और उसके बाद फिर ये जैसे जैसे इरेक्ट होते जाएंगे उसके बाद इस पर आगे का जो कार्य होता है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन में फिर वो शुरू होगा धीरे धीरे। तो कार्य की रफ्तार बहुत अच्छी है। बीसलपुर तक देखिए मास्ट डालने का कार्य जो है ये भी मुझे लगता है बहुत जल्द अब अगले 2 से 1 दिन में पूरा कर लिया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इरेक्शन का काम जो है पीछे से होता आ रहा है धीरे धीरे वो हो जाएगा और फिर कार्य आगे बढ़ चलेगा शहबाज नगर की दिशा में, शाहजहाँपुर की दिशा में। तो प्रोग्रेस बहुत अच्छी यहाँ पर बीसलपुर के स्टेशन पर अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे मास्ट डाले जा चुके हैं फाउंडेशंस में। तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन की फ़िलहाल जो स्पीड है और जो प्रोग्रेस है पीलीभीत शाहजहाँपुर रेलखंड पर फाउंडेशंस बनाने का काम भी बहुत तेज़ी से आगे तक अब पहुँच रहा है। अरेली हॉल्ट के पास तक पहुँच रहा है, उधर वहाँ भी कार्य शुरू होने वाला है, फिर आगे शहबाज नगर की तरफ जाएगा। तो जो प्रोग्रेस है जो प्रगति है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही देख के कि कार्य कोरोना काल में भी अच्छी रफ्तार से किया कंपनी ने और कहीं पर भी ढिलाई नहीं बरती। प्रोजेक्ट बिल्कुल ऑन टाइम मुझे लग रहा है कि अक्टूबर तक देखिए रेलखंड पूरा ये इलेक्ट्रीफाइड होकर तैयार हो जाएगा। थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा टाइम अगर लेकर के चलते हैं, जिस प्रकार से अब मैलानी से आगे फाउंडेशन बनाने का कार्य शुरू कर दिया है पीलीभीत जंक्शन की दिशा में, शाहगढ़ की दिशा में, वहाँ पर भी KPTL ने कार्य अच्छा कर रहे हैं धीरे धीरे तेज़ी से। लेकिन अभी गोला के आउटर तक वायरिंग आके वहाँ पर अभी उसके आगे काम होना बाकी है। SSP वगैरह वहाँ पर भी कार्य चल रहा है और उम्मीद है उसमें भी अब तेज़ी आएगी क्योंकि केसेस काफ़ी कंट्रोल हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस रेलखंड पर भी अब मुझे लगता है कि और कार्यों में तेज़ी आएगी। शाहजहाँपुर में भी तेज़ी आएगी क्योंकि अब हालात सामान्य हो रहे हैं धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि कार्यों में भी तेज़ी आएगी, केसेस बहुत कंट्रोल हैं। तो यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से क्रेन की सहायता से ये OHE मास्ट उतारे जाएंगे और कभी कभी फंस जाते हैं आपस में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं वीडियो में जो क्रेन है उठा रही, देखिए तो एक साथ इसमें जो मास्ट हैं वो फंस जा रहे हैं और अभी इनको ठीक किया जाएगा धीरे धीरे। तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के जो कार्य हैं बीसलपुर तक आप कह सकते हैं अब कि जो मास्ट का कार्य है ये लगभग पूरा कर लिया गया है। अब इनको इरेक्ट किया जाना बाकी, इरेक्शन जितना है होता जाएगा। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जब वो मास्ट सेट हो जाता है पूरी तरह से, फिर ब्रैकेट्स वगैरह लगने लगेंगे, पीछे से लगाते हुए आ रहे हैं धीमे धीमे। और फिर उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप आर्म्स लगाए जाएंगे, वो सारा कार्य होगा। और उसके बाद बीसलपुर स्टेशन की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। और जब शाहजहाँपुर लिंक हो जाएगा तो जो मालगाड़ियाँ बीसलपुर की दिशा में आती हैं अभी पीलीभीत से घूम करके पूरा बरेली होते हुए चक्कर लंबा लगाते हुए, वो चक्कर बच जाएगा और फिर छोटे रास्ते से सीधे ढकाताल से दाहिने हाथ पर मुड़ते हुए मालगाड़ी यहाँ आ जाएगी। भविष्य में मुझे लगता है कुछ यात्री गाड़ियाँ जब इधर से और बढ़ाई जाएंगी टनकपुर से या पीलीभीत से, तो लखनऊ के लिए या हावड़ा या और लंबे जो दूरी की ट्रेन हैं लंबी दूरी की, उनको भी इस रास्ते शाहजहाँपुर रोजा होते हुए आगे निकाला जाएगा। अगर प्रयागराज की दिशा में जाना है या वाराणसी या हावड़ा की दिशा में, तो मुझे लगता है उन ट्रेन्स को वाया बीसलपुर होकर के ही चलाया जाएगा। शाहजहाँपुर होते हुए फिर मेन NR लाइन से लखनऊ चारबाग होते हुए आगे ट्रेन चली जाएगी। हावड़ा या जहाँ पर भी भेजना हो, गुवाहाटी है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स। तो भविष्य में आने वाले कल में बीसलपुर का जो फ्यूचर है रेल पैसेंजर्स का मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि फिर आपको मेमू ट्रेन्स भी मिल जाएंगी जब इलेक्ट्रीफाइड रूट हो जाएगा। वैप लोकोमोटिव्स के साथ ट्रेन्स मिल जाएंगी, फास्ट ट्रेन्स होंगी, अच्छी स्पीड से उनका अच्छा पिकअप होगा, एक्सेलरेशन फास्ट होता है वैप का। तो समय कुछ ना कुछ बिल्कुल बचेगा यात्रा का, पोल्यूशन फ्री ट्रैवल होगा आपका, ये फ़ायदा होगा। और ज़्यादा वैगन्स की जो गुड्स ट्रेन है उनको लाया जा सकेगा इस रास्ते इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की सहायता से, वैग लोकोमोटिव की सहायता से। तो ये सारे भविष्य के फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कार्य चल रहा है उसकी झलक हमने आपको दिखाई बीसलपुर से। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।